है एवरीवन, स्वागत है आपका वेटेड सीरीज के अंदर। आज अपना डे 24 का चैलेंज कंप्लीट करेंगे। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास डिबेंचर्स के दो क्वेश्चन है। 19 का एक क्वेश्चन कहता है शीतल लिमिटेड ने परचेज करी एक बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर और लाइब्रेरी पेड के 3000 के और सब कुछ खरीदा 4,40,000 में। तो चलिए एंट्री करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एंट्री क्या बनने वाली है, यहाँ पे लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, जितने भी एसेट्स हैं वो डेबिट में होंगे। मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। टू लायबिलिटी में हम क्रेडिटर लिख सकते हैं। टू किससे परचेज किया हमने, शीतल लिमिटेड परचेज किया पूनम लिमिटेड से, तो टू पूनम लिमिटेड। बिल्डिंग में डाल देंगे हम 2,50,000। मशीनरी है हमारे पास 2 लाख की और फर्नीचर है हमारे पास 40,000 का। लाइब्रेरी हमारे पास 30,000 की और परचेस कंसिडरेशन है हमारे पास 4,40,000 का। अब जब हमारे पास परचेस कंसिडरेशन या वो एग्रीड वैल्यू गिवन होगी तो हमारे पास फायदा या नुकसान होगा। तो हमें देखना फायदा या नुकसान है। अगर फायदा होगा तो कैपिटल रिजर्व आएगा, नुकसान होगा तो गुडविल आएगी। अगर फायदा होगा तो हमारे पास डेबिट बैलेंस ज्यादा होगा और अगर नुकसान होगा तो क्रेडिट बैलेंस ज्यादा होगा। तो सबको ऐड करके देख लेते हैं। बैठता हमारे पास 4,90,000, तो 4,90,000 बैठ गया हमारा डेबिट साइड और 4,70,000 बैठ गया हमारा क्रेडिट साइड। तो बैलेंस बचता है हमारे पास क्रेडिट में 2 कैपिटल रिजर्व। ये आ गया हमारे पास 20,000, यानी 20,000 का फायदा हुआ। हमारे जो हमने एसेट परचेज किए उसकी वैल्यू ज्यादा है और जो हमने लायबिलिटी पेड करी और उसको पेमेंट करी उसकी अमाउंट कम है, तो मेरे पास फायदा हुआ कैपिटल रिजर्व। यहाँ पे नरेशन लिखेंगे बीइंग एसेट परचेज। उसके बाद ये कहता है हमने 4,40,000 के बदले उसको 100 वाला डिबेंचर 10% प्रीमियम पे इशू किया। तो एंट्री करेंगे। हमारे पास नेक्स्ट एंट्री होगी 3 नंबर में क्वेश्चन आ रखा है, 1.5 नंबर इसका मिल जाएगा और 1.5 नंबर इस एंट्री का मिल जाएगा। तो अब नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी हमारे पास पूनम लिमिटेड डेबिट टू 12% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। नरेशन बीइंग डिबेंचर इशू। अब नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे निकाल लेंगे, 4,40,000 की पेमेंट करनी थी, वो डाल देंगे पूनम लिमिट में। जितनी हमने परचेज किया वही अमाउंट पूनम लिमिट के अंदर डाल देंगे अगर हमें कोई अमाउंट ना पेड करी हो तो। अब नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे निकल जाएगा, 100 का एक डिबेंचर है, 10% का प्रीमियम है, तो 100 का 10% होगा 10 रुपए, तो 110 का एक डिबेंचर दिया हमने। तो नंबर ऑफ डिबेंचर जाएंगे 11 1 11 4 यह आ जाएगा 4,000। लिखेंगे 4,000 इंटू 100, 4,000 इंटू 10, क्योंकि फेस वैल्यू 100 है और प्रीमियम 10 है। फेस वैल्यू हमेशा टू डिबेंचर के नाम से आएगी। यहाँ पे लिखेंगे 4 लाख और यहाँ जाएगा हमारे पास 40,000। तो हमने 4,40,000 के बदले उसे 4 लाख के डिबेंचर दिए जो कि हमारा 10% प्रीमियम पे इशू हुआ। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी हमारे पास डिबेंचर का ही है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 3 नंबर का ही है हमारे पास। बी पार्ट है मेरे पास। ये कहता है 1 अप्रैल 2023 को सिंपल लिमिटेड ने टेक ओवर करे एसेट 5 लाख के लायबिलिटी पेड करी 1 लाख की तैमूर लिमिटेड से और एग्रीड वैल्यू है 16 लाख। बस इतना देखते हैं पहले। तो पहली एंट्री क्या होगी हमारे पास, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटी। सन्ड्री का मतलब होता है टोटल, टू तैमूर लिमिटेड। तो हमारे पास एसेट्स हैं 5 लाख के, लायबिलिटी है हमारे पास 1 लाख की। अब हमें देने कितने थे, सिंपल जी हमें 4 लाख देने थे, लेकिन हमने दिए कितने, 16 लाख। परचेस का है ना हमारा एग्रीड वैल्यू वह 16 लाख। तो मेरे पास बैलेंस कितना बचा, मुझे बहुत ज्यादा लॉस हुआ, मतलब मैंने बहुत महंगा खरीद लिया फर्नीचर। तो कैसे पता रहेगा, 5 लाख देने थे, 1 लाख की लायबिलिटी थी, तो 4 लाख के बदले कितने दिए, 16 लाख। तो 12 लाख आ जाएगा हमारे पास गुडविल के नाम से डेबिट में। गुडविल अकाउंट डेबिट 12 लाख बन गया 17 लाख और 17 लाख। नरेशन बीइंग एसेट परचेज। कंफ्यूज ना होना कि इतना ज्यादा गुडविल
कैसे आगे आ सकते हैं, कुछ भी पॉसिबल है। क्वेश्चन जैसा कि हमें वैसे क्वेश्चन करना है। उसके बाद ये कहता है अब हमने इसको 1,00,000 का तो बैंक ड्राफ्ट दिया, तो बैंक ड्राफ्ट का मतलब बैंक की तो पेमेंट कर दी 1 लाख की, तो एंट्री कर देंगे हम तैमूर लिमिटेड डेबिट टू बैंक 1 लाख, नरेशन बीइंग अमाउंट पेड। नरेशन में शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं, वैसे आप शॉर्ट फॉर्म में लिखना एंट्री के अंदर। उसके बाद ये कहता है जो बैलेंस बच गया उसके बदले हमने 8% वाले 100 रुपए का एक डिबेंचर 50% प्रीमियम पे दिया है। तो नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी हमारे पास तैमूर लिमिटेड डेबिट टू 8% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 16 लाख के अमाउंट थी, 1 लाख दे चुका, बचा कितना 15 लाख, तो 15 लाख डाल देंगे तैमूर के अंदर। नरेशन बीइंग डिबेंचर इशू। अब अमाउंट क्या डलेगी, 15 लाख के डिबेंचर हमें देने थे, मतलब 15 लाख रुपए हमें देने थे, लेकिन हमने उसे 100 वाला डिबेंचर 50% प्रीमियम पे दिया, तो 100 का 50 बनाएगा 50, तो 150 का दिया हमने उसे एक डिबेंचर। तो नंबर ऑफ डिबेंचर कितने दिए होंगे, 15 1 1 2 3 4, हमने उसे 10,000 डिबेंचर दिए, तो 10,000 इंटू 100 फेस वैल्यू है 10 लाख आ जाएगा हमारे पास डिबेंचर के अंदर। 10,000 इंटू 50 रुपए का प्रीमियम है, तो 5 लाख आ जाएगा हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में। आप डेबिट में से क्रेडिट भी माइनस कर सकते हैं, 15 लाख में 10 लाख माइनस करो तो भी पता लग जाएगा हमारे पास 5 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर आया। तो इसके साथ हमारे क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो के अंदर, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, न्यू चैलेंज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे।